शबीना गुल वज़ीर तो ज़रूर पहुंची होती है। ऐसे ज़रताज जैसे लोग जो है, खान साहब जैसे, इमरान खान जैसे लोग, ये तो सदियों में पैदा होते हैं, तो ये मुल्क में होने चाहिए। एक रोबो दबदबा है उसका, वो आम औरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी। तबीयत सब ठीक है? A1 है, फ्रेश है। बड़े अरसे से यहाँ पे ज़मान पार्क में मौजूद हैं, बड़ी मोहब्बत देखने को मिल रही है आपकी खान साहब से, क्या कहेंगी? बहुत, खान साहब के लिए तो जान हाजिर है। खान साहब, जहाँ पे खान साहब है वहाँ पे आपको पता है कि दरबारें सज जाती हैं। आपको पता है किस तरह रौनक है माशाल्लाह, बच्चे बूढ़े जवान सारे यहाँ पे कितने खुश हैं और रफ्तारियाँ जो है वो कर रहे हैं। तो अब माशाल्लाह ये यकजहती जो है ये एक ही हस्ती की वजह से, और जहाँ पे खान साहब होते हैं वहाँ पे शबीना गुल वज़ीर तो ज़रूर पहुँची होती है। तो ज़रताज गुल साहब इस टाइम कहाँ पे हैं? ज़रताज गुल जो है अपने हल्के में काम वगैरह करवा रही है, इसलिए वो वहाँ पे फ़िलहाल अभी वहाँ पे जैसे ही उसको ख़तरात महसूस होते हैं ज़मान पार्क पे फ़ौरन पहुँच जाती है वो जब भी कोई ऐसा इशू होता है वो फ्रंट पे होती हैं? हाँ जी हाँ, वो बड़ी वारियर है और बहादुरों की बेटी है, पठान की बेटी है, पठान की बीवी है, और वो वारियर है, वो बड़ी जीदार खातून है, जंगजू है, ठीक है। शी इज़ अ रियल वॉरियर, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ ज़रताज गुल वज़ीर पे कि अल्लाह ताला ने उस जैसी खातून हमारे मुल्क को दी। बड़ी सिंसियर, खान साहब की बड़ी राइट हैंड है, सिंसियर है, वफ़ादारी में उसकी कोई शक नहीं है। और मुझे ये पता है और खान साहब को भी पता है कि खान साहब अगर अकेले तो उसका ज़रताज आखिरी बंदी है जो खड़ी है। डीजी खान के लोगों के लिए काम कर रही हैं फिर? मेरा ख्याल है कि डीजे खान का उसने हक़ अदा कर दिया। उसने 80,000 वोट लिया था। जब भी जो है हम उनसे बात करते हैं कि जी बन्नू का एक विज़िट ही कर लो, तो वो कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है डीजी खान में, मुझे काम बहुत है। 80,000 वोट लिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। तो मेरा ख्याल है कि उसके मतलब मैं ख़ुद वो देखती रहती हूँ तो रश्क आता है कि डीजी खान वालों को एक बड़ी अच्छी लीडर मिली है। काश हमें भी एक ऐसी लीडर बन्नू को मिल जाए, मतलब उनके अच्छे हस्पताल, पार्क्स ख़वातीन की, और रोड्स और टाइल्स वगैरह, टफ़ टाइल, ये देखे वर्ड सारे मुझे आते हैं क्योंकि हर चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ उनके, ठीक है। स्टूडेंट्स के वेलफेयर के काम और जो है गायनी के जो ख़वातीन के वार्ड्स को जो है वो इम्प्रूव करना, और जो है गार्डन्स, जो है गुल गार्डन्स बनाना। तो ज़रताज ने माशाल्लाह, और जॉब्स ख़ास तौर पर नौजवानों को देना, उनके दाखिले, हर चीज़ में जो है ना वो इन्वॉल्व है। मैं कहती एक ज़रताज, लेकिन उसने बहुत काम किया है, और इंशाल्लाह डीजी खान जो है ना, हम फ़ख्र करते कि अल्लाह ताला ने, और शुक्र भी अदा करते कि उसने हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद किया हुआ है डीजी खान में, कि ऐसी बेटी हमारी तरफ से उनकी तरफ। अच्छा, जैसे ज़रताज गुल साहिबा हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनकी तकरीरों से लगता है, और जिस तरह वो लोगों की खिदमत कर रही हैं, ऐसी और ख़वातीन हुकूमत करती होती हैं। हाँ जी, हुकूमत तो कर रही है और इसमें क्या शक है। शी इज़ माशाल्लाह MNA फेडरल मिनिस्टर रही है। अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा उनको तरक्की दे। वो दुआएं मैं इसलिए करती हूँ कि वो सिंसियर खातून है, वो जीदार खातून है, और हमारे मुल्क को ऐसे वफ़ादार लोगों की ज़रूरत है, डमीज़ की ज़रूरत नहीं है। खाओ वाले लोग तो आपको पता है कि मैदान जो है सजा हुआ है हर तरफ, ठीक है। तो ऐसे ज़रताज जैसे लोग जो है, खान साहब जैसे, इमरान खान जैसे लोग, ये तो सदियों में पैदा होते हैं, तो ये मुल्क में होने चाहिए, और इनको सपोर्ट करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, ताकि हमारे मुल्क को जो है गरीब अवाम को कोई तो सांस आए ना, कोई तो वेलफेयर के काम। अच्छा, आपकी सिस्टर हैं, बचपन से आप उनको जानती होंगी, मिनिस्टर बनने के बाद कोई चेंज आया था उनमें? आप लोगों से बात करने से या किसी और काम में आपको चेंज लगा था उनमें, ज़रताज गुल में? देखिए कि मैं बड़ी आदमी बन गई हूँ अब कोई तो मेरी एक दफ़ा मैं, क्योंकि टीचिंग से भी मेरा ताल्लुक़ बड़ा गहरा रहा है, कोई 18 साल मैंने पढ़ाया माशाल्लाह पाकिस्तान की प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में। कायद आज़म पंजाब यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा मतलब वलीद इकबाल साहब आए थे जो सेनेटर है, अल्लामा इकबाल साहब के पोते। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि कुछ लोगों ने कहा कि जी अल्लामा इकबाल जो है ना, एक गरूर, एक फ़ख्र टाइप की चीज़ उनमें पाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि जो बंदा जो है अच्छे काम करे, ठीक है, और उसको ख़ुद ही उसका एहसास ना हो तो वो तो बंदा ही नहीं है। तो ये चीज़ मैंने ज़रताज में भी देखी है। ज़रताज एरोगेंट नहीं है, लेकिन ज़रताज में एक
ایک شان ہے اس کی نا, ایک مطلب اچھا لگتا ہے جب وہ ایک روبو دبدبہ ہے اس کا, وہ عام عورت نہیں ہے. اور یہ شروع سے تھا, اور لیکن منسٹر ہونے کے بعد اس کے اوپر رسپانسبلٹیز بہت زیادہ آئی ہے. میرا خیال ہے منسٹر ہونے کے بعد وہ ہمارے لیے زیادہ سینسیٹیو ہے. اچھا, زرتاج گل صاحبہ کی طرف سے ڈی جی خان کے لوگوں کو پیغام دیں کہ وہ الیکشن کی تیاری کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ڈی جی خان کے لوگ الیکشن کی تیاری کر چکے ہوئے ہیں. اس کی ریزن میں آپ کو بتاتی کہ جب زرتاج فیڈرل منسٹر تھی اور میں ان کے ساتھ تھی, تو وہ ہر جو ہے جمعے کو جب چھٹی ہو جاتی تھی نا, فرائیڈے کی مطلب شام کو سیٹرڈے مل جاتا تھا, ساتھ میں سنڈے, یہ 3 جو ہے نا دن وہ ڈی جی خان ریگولر 3.5 سال جتنی حکومت رہی ہے, کیونکہ میں تو ساتھ رہتی تھی, یہ وہاں پہ گزارتی تھی ڈی جی خان میں. تو وہ شروع سے ایک کیمپین کا تو اس کا طریقہ تھا, اور ڈی جی خان کے لوگ تو پریپیئرڈ ہے, زرتاج پریپیئرڈ ڈی جی خان, اس کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تیاری کر رہے ہو, میدان سے جو ہے. سمپل سا سوال ہے آپ سے کہ مردم شماری مکمل ہو گئی ہے, لیکن پاکستان کا ایک بندہ غائب ہے جو دوائی لینے گیا تھا, وہ کون ہے؟ وہ تو بس اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے, پتہ نہیں وہ شفایات کب ہو کے جو ہے وہ تو عجیب بندہ ہے. دیکھے بدقسمتی ہے ہمارے لوگوں کی, ایسے بدبخت لوگ, ایسے بدقسمت لوگ ہمارے ملک کو ملے ہوئے ہیں کہ 3 دفعہ جس مٹی نے اس کو وزیر اعظم بنایا, اس کے ساتھ آپ اتنی بے وفائی. اچھا, بندے کو بھی جو ہے نا بخار ہو جاتا ہے تو مسلمان ہم توبہ کر لیتے کہ یار سنبھل جاؤ, ایک ہوتا ہے نا علام. یہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں کہ دیکھیں 3 دفعہ وزیر اعظم ہونے کے بعد اگر کبھی اونچ نیچ آئی تو بندہ توبہ ہی کر لیتا ہے, لیکن ان کی لوٹ مار کا وہ بازار ایسا سچ ہی گرم ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ وہ دوائی لینے گیا. مجھے یہی امید ہے کہ اس کی جب یہ وہ مرے گا تو پھر قبر کے لیے پاکستان کو ہی ڈھونڈیں گے, کیونکہ لوٹ کے یہاں سے خزانہ پاکستان میرا جو پیارا ملک ہے مالا مال ہے خزانوں سے. اللہ تعالیٰ نے قدرت نے, اللہ تعالیٰ نے ایک بلیسنگ اس ملک کے اوپر کی ہوئی ہے, کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے اوپر یہ ملک بنا تھا. ٹھیک ہے, یہ لوگ یہیں سے خزانے لوٹتے, میرے ملک کو جو ہے نوچتے, اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کے اور امریکہ کے اور لندن کے جو ہے بینک سے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ محلات بناتے, اور جب مرتے کھپتے ہیں تو اپنے جو ہے بہن بیٹیاں اور لاشیں جو ہے وہ ادھر پارسل کر دیتے. کتنی افسوس کی بات ہے. یہی کچھ ہوگا. کے لوگوں کو ایک آخری پیغام دیتے. ڈی جی خان کے لوگ سنسیئر لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, اور میں ان کو جو ہے میں شکر گزار ہوں ان کو کہ انہوں نے میری سسٹر نے جتنی محنت کی تھی اس کا انہوں نے صلہ دیا, ریٹرن دیا, ان کو 80,000 ووٹ دیا. اور اسی طریقے سے جو ہے زرتاج گل جیسی جو ہے لیڈر آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی. ان کا ہاتھ آپ پکڑے رکھیے, جم کے جو ہے نا ان کو ووٹ دیے, تاکہ اس جو ہے تو جم کے جو ہے آپ ووٹ دیں, تو جم کے آپ ووٹ دیں تو انشاءاللہ جو ہے تاکہ ہم ان سامراجی قوتوں کو شکست دے سکیں. تو ہمایوں صاحب ٹھیک ہے؟ ہمایوں صاحب تو ماشاءاللہ ہرے برے, اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے, ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اور میڈم جب ادھر ہوتی ہے تو ان کے کیمپینز, ان کے ایڈمنسٹریٹو کام وہ بڑی ہیلپ کرتے ہیں. وہ بڑے پڑھی لکھے سمجھدار, اور میں کہتی کہ وہ بڑے منجھے ہوئے پولیٹیشین.